हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी वनडे एग्जाम के लिए आप इंग्लिश की तैयारी कैसे कर सकते हैं, कौन सी बुक बेस्ट रहेंगी, वोकब के लिए कौन सी बुक को प्रेफर करें, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें, कंप्रिहेंशन वोकब की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। तो हर पहलू पर हम बात करेंगे डिटेल से, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो, डीएसएसबी हो, डीआरडीओ एमटीएस हो, एसएससी का एग्जाम हो या एनटीपीसी का एग्जाम हो, इन सब के लिए हमने मैथ स्पेशल का फाउंडेशन बैच है वो लॉन्च किया है, जो कि 22 जून से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। इस बैच में बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से हम मैथ को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। हर बच्चे को साथ लेके चलेंगे। अगर आपका भी मैथ कमजोर है और कहीं ना कहीं आपको मैथ से डर लगता है, तो 22 जून तक आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इस बैच के जो डेमो क्लासेज हैं वो आज से स्टार्ट हो चुकी हैं, यानी डेली आपको सुबह 9 बजे डेमो क्लासेज मिलेंगी। पूरे 5 क्लास हम डेमो के तौर पर आपको देने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले आप डेमो क्लासेज लीजिए, उसके बाद आप उसके आधार पर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इस बैच में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है दोस्तों। इस बैच की जो फीस है दोस्तों, पूरे कोर्स की 799 रुपए है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 799 रुपए की फीस दोस्तों 9468164742 पर आपको फोन पे से पेमेंट करके, पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है 22 जून से पहले, ठीक है दोस्तों। आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारा कि हाउ प्रिपेयर इंग्लिश फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल में भी लगभग समान ही पैटर्न होता है। सीपीओ में 50 क्वेश्चन आते हैं, बाकी हर एग्जाम में 25-25 क्वेश्चन आते हैं। तो इन 25 क्वेश्चनों को हम दोस्तों 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रामर, वोकब और कंप्रिहेंशन दोस्तों। तो हम 1 बाय 1 यहां पे कवर करेंगे कि हाउ प्रिपेयर ग्रामर, वोकब एंड कंप्रिहेंशन पार्ट्स, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ग्रामर की। तो सबसे पहले हम बताएं कि आपको ग्रामर के लिए जो बेस्ट बुक मार्केट में अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए और हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए दोस्तों, वो दोनों कौन कौन सी हैं। तो अगर दोस्तों बात करें हिंदी मीडियम के लिए वालों के लिए, तो हिंदी मीडियम के लिए जो सबसे बेस्ट बुक मार्केट में अवेलेबल है वो है आपकी नीतू सिंह, प्लिंटू पैरामाउंट। कोई भी एडिशन आप ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से अवेलेबल किताब है, ये अवेलेबल है, तो आपको नई किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। जो अवेलेबल है वही आपके लिए सफिशिएंट है। नहीं है तो आप मार्केट से लेटेस्ट एडिशन ले सकते हैं दोस्तों। वहीं बात करें इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, तो उनके लिए जो बेस्ट बुक है वो है एसपी बख्शी, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है दोस्तों। मान लीजिए आज आपने स्टार्ट किया है पढ़ना इंग्लिश को, तो आपको क्या करना है, जो भी नीतू सिंह में जो किताब में जो टॉपिक दे रखे हैं जिस भी सीरियल में, वैसे ही आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज आपने टेंस पढ़ लिया, कल आपने सब्जेक्ट एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, परसों आप आर्टिकल पढ़ने लग गए, फिर अल्टरनेट पे आप नाउन पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ना है। जो किताब में सीक्वेंस दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है दोस्तों, ठीक है। अब पढ़ना कैसे है दोस्तों, मान लीजिए आज आपने पढ़ना स्टार्ट किया, तो पढ़ने स्टार्ट करने से पहले आपको एक पास किताब होनी चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए। जब आप इस किताब को पहली बार पढ़ रहे हैं या पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो रूल इसमें लिखा हुआ है, मान लीजिए आपने पहला टॉपिक स्टार्ट किया भाई, और आपने टाइम डिसाइड किया कि आज मुझे 35 मिनट या 40 मिनट स्टडी करनी है ग्रामर दोस्तों, तो आपको इन 40 मिनट में क्या करना है कि इंग्लिश का एक एक रूल विद एग्जाम्पल, जो भी इस किताब में एग्जाम्पल दे रखा है, सेम टू सेम अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते पढ़ते। पहले आप रूल को पढ़ सकते हैं, उसके बाद नोट डाउन कीजिए, फिर रूल को पढ़िए, फिर नोट डाउन कीजिए, फिर एग्जाम्पल आ रहा है तो एग्जाम्पल को नोट कीजिए, और जैसे उसमें एरर बताए गए हैं कि इस एग्जाम्पल में क्या एरर था, क्या इसका सही हो सकता था, वो सेम टू सेम इसको नोट डाउन करना है दोस्तों। मान लीजिए पहले 30 मिनट, पहले दिन जब आप पढ़ रहे थे 30 मिनट में आपने मान लीजिए 10 ही रूल लिख पाए या 7 ही रूल लिख पाए, तो अगले दिन आपको क्या करना है, जब आप पढ़ने स्टार्ट करेंगे, बैठेंगे इंग्लिश ग्रामर के लिए, तो सबसे पहले आपको पहले 5 या 7 मिनट जो पीछे के रूल आपने लिखे हैं वो फटाफट उनको रिवाइज कर लेंगे, और बचे हुए 20 मिनट में अगले रूल लिखेंगे दोस्तों। फिर आप तीसरे दिन जाएंगे तो आपके पास पीछे के जो कलेक्शन रूल हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, तो पहले 15 मिनट आपको पीछे का रिवाइज करना है, अगले 15 मिनट आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। फिर चौथे दिन जाएंगे, फिर रूल बढ़ जाएंगे, तो आपको पहले 20 मिनट रिवाइज करना है और अगले 10 मिनट आपको लिखना है दोस्तों। इस प्रकार से कोई भी टॉपिक है वो 5 से 6 दिन में आपका कंप्लीट हो सकता है विद रिवीजन,
क्योंकि पर डे आप पीछे का लिखा हुआ रिवाइज कर रहे हैं तो ये चीज आपको कंठस्थ याद हो जाएगी। और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों, आपको एग्जाम्पल करने हैं, जो पीछे एक्सरसाइज दी जाती है वो करनी है। एक्सरसाइज कैसे करनी है दोस्तों? आपको सबसे पहले अपनी मर्जी से, क्योंकि आपने पूरा सप्ताह रूल लिखा है और इनको रिवाइज भी किया है, तो सबसे पहले अपने माइंडसेट से, अपने कॉमन सेंस से एरर्स को या जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको सोल्व करने की कोशिश करें दोस्तों। मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चन एक्सरसाइज के किए और उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे थे या 15 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना है, उनको राउंड लगा देना है या अपनी कॉपी में लिख लेना है कि इस टॉपिक के मुझे ये सवाल एक्सरसाइज के नहीं आए दोस्तों, ताकि जब अगले महीने आप उनको रिवाइज करके आएंगे तो आप उन पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको ग्रामर पढ़नी है। जैसे मान लीजिए आप एक महीने में ग्रामर को कंप्लीट कर लेते हैं, तो अब दूसरे महीने कैसे पढ़ें दोस्तों? तो दूसरे महीने आपको कॉपी में नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है रूल को, सीधा आप अपनी कॉपी से उनको रिवाइज कीजिए 10-15 मिनट, पहले मिनट, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज को साथ लेके चलना है। शुरुआत में जब आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले आपको रूल कंप्लीट करने हैं टॉपिक के, आखिरी में एक्सरसाइज करनी है। दूसरी बार जब आप रिवाइज करने बैठ रहे हैं यानी दूसरे महीने, तो आपको 15 मिनट रिवाइज करना है रूल्स को, लेकिन जरूरी नहीं कि 15 मिनट में पूरा टॉपिक आपको कवर करना है। जितने 15 मिनट में रूल कर सकते हैं उतने ही कीजिए, और अगले 15 मिनट आपको एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चन या पहले 7 क्वेश्चन साथ लेके चलने हैं, वो भी करने हैं दोस्तों। इस प्रकार आप देखेंगे कि 3-4 दिन में आपका टॉपिक कंप्लीट हो रहा है विद एक्सरसाइज के साथ और रिवीजन के साथ भी दोस्तों। मान लीजिए आपने दूसरे महीने आपने ग्रामर कंप्लीट कर दी, अब आती है तीसरे महीने की बारी। तो तीसरे महीने आपको क्या करना है कि फिर से 15 मिनट आपको रूल पढ़ने हैं, और अब इस बार आप एक्सरसाइज के लिए अदर सोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एरर की बुक आती है स्पेशल डॉक्टर अशोक यादव की, अशोक कुमार की, तो वो भी आप ले सकते हैं। जो अन्य मार्केट में अवेलेबल कोई सोर्स आपके पास या ऑनलाइन आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है जहां से आपको एरर से संबंधित क्वेश्चन मिलते हैं, तो वहां पर आप अब जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार आपको तीसरे महीने क्या करना है, पहले टॉपिक से रूल रिवाइज करने हैं, लेकिन मॉक टेस्ट आपको जो 10 क्वेश्चन है एरर के वो अदर सोर्स से लगाने हैं, ताकि आप ओवरऑल, क्योंकि आप ग्रामर 2 बार पढ़ चुके हैं, मैं तीसरे महीने की बात कर रहा हूं, तो इस प्रकार आपको क्या करेंगे, जब आप 10 क्वेश्चन एरर के सोल्व करेंगे किसी अदर किताब से, तो 10 क्वेश्चन में हो सकता है आपकी पूरी ग्रामर रिवाइज हो रही हो, क्योंकि ये टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एरर है, ये टेंस का एरर है, ये आर्टिकल का एरर है, ये वर्ब का एरर है, ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का एरर है। इस प्रकार से आपको अलग अलग एरर वहां पे देखने को मिलेंगे। इस प्रकार आप ग्रामर पूरी आपकी यहाँ पे एक प्रकार से रिवाइज हो जाती है माइंड में दोस्तों। तो इस प्रकार आपको तीसरे महीने तैयारी करनी है, किताब से रूल को रिवाइज करना है, लेकिन जो एक्सरसाइज है वो अदर सोर्स से करना है, और इसी प्रकार आप कंटिन्यू करते हुए अलग अलग चीजों के हिसाब से एरर्स कर सकते हैं, एप्रोप्रिएट वर्ड्स कर सकते हैं, क्लोज टेस्ट पर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सब में ग्रामर के साथ साथ वो का भी प्रयोग होता है, लेकिन ग्रामर भी कहीं ना कहीं मेन रोल है वो प्ले करती है दोस्तों। तो ये तो रहा हमारा ग्रामर का सेक्शन कि आपको ग्रामर कैसे तैयारी करनी है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को भी सेम पैटर्न पर तैयारी करनी है। अब आती है बात वोकैब की। सेकंड जो पोर्शन है वो हमारा वोकैब, जो कि सबसे मेन पार्ट है। 5 नंबर आपके एंटोनियंस, 5 नंबर सिनोनियंस, और क्लोज टेस्ट में वोकैब आती है, करेक्ट स्पेल्ट में आपकी वोकैब आती है, और कंप्रीहेंशन में भी 1 या 2 क्वेश्चन वोकैब से संबंधित होते हैं दोस्तों। ठीक है, और कहीं ना कहीं एप्रोप्रिएट वर्ड्स जो बोल्ड पार्ट भरवाए जाते हैं वहां भी वोकैब का प्रयोग होता है दोस्तों। तो वोकैब ही सबसे मेन पार्ट है। तो वोकैब के लिए तैयारी कैसे करें दोस्तों? तो वोकैब की तैयारी करने के लिए 2 पोर्शन है, 2 तरीके हैं दोस्तों। सबसे पहले मान लीजिए कोई बच्चा पहली बार इंग्लिश की तैयारी कर रहा है, तो वो वोकैब कहां से तैयार करे और कितनी देर पढ़ना है, कैसे उनको पढ़ना है दोस्तों। तो मैं जो रिकमेंड करूंगा वोकैब के लिए, सबसे पहले मैं करूंगा नीतू सिंह ही किताब, जो नीतू सिंह में ग्रामर दे रखी वोकैब दे रखी है, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेज है, एंटोनियन सिनोनिम, जो भी वोकैब इसमें दे रखी है, सबसे पहले आपको वो रिवाइज करनी है। जब ये आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही अदर सोर्स पर आपको जाना है। अब बात आती है कि इस किताब से हम पढ़ें कैसे दोस्तों। तो आपने टाइम टेबल बनाया कि आधे घंटे आपको ग्रामर पढ़नी है, अब आधा घंटा आपको देना है वोकैब को दोस्तों। अब वोकैब आपको कैसे पढ़नी है दोस्तों? या तो आप अल्टरनेट डे पे कर सकते हैं या आप पर डे के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
क्योंकि 30 मिनट में आप एंटोनियन सिनोनियंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, ठीक है, फ्रेज, ये एक ही 30 दिन यानी 30 मिनट में ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंटोनियन सिनोनियंस के लिए आप अलग से टाइम दे सकते हैं। लेकिन जो ये 30 मिनट का टाइम है इसमें आप क्या पढ़ सकते हैं दोस्तों, इन 30 मिनटों में आप 15-15 मिनट के 2 सेक्शन बनाएंगे। पहले 15 मिनट में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और अगले 15 मिनट में इडियम्स फ्रेज लिखेंगे। अब पढ़ना कैसे दोस्तों, मान लीजिए आज आपने वोकअप स्टार्ट की और नीतू सिंह की किताब से आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आपको करना क्या है दोस्तों कि आपको आज के 15 मिनट केवल पहला पेज के अकॉर्डिंग चलना है आपको। कि मान लीजिए टोटल वोकअप के मान लीजिए 10 पेज है, 10 पेज में वोकअप खत्म हो रही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आज आपको केवल एक पेज रिवाइज करना है। उस 15 मिनट में आपको ज्यादा गहन, कई बच्चे क्या करते हैं कि जब तक मुझे ये क्वेश्चन याद नहीं होगा मैं तब तक आगे नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती है। आपको बस उनको पढ़ते जाना है, वोकअप को केवल रीडिंग लेनी है उसकी, क्योंकि पहले दिन ही आप जीनियस नहीं बन सकते, धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है दोस्तों। तो आपको करना क्या है कि पहले 15 मिनट केवल आपको रिवाइज करना है। मान लीजिए आपने पहले पेज के सारी वोकअप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितने भी थे पहले पेज के वो सारे रिवाइज कर लिए और 5 मिनट हुए हैं, तो अगले 5 मिनट में फिर रिवाइज कीजिए, अगले 5 मिनट में फिर रिवाइज कीजिए दोस्तों। इस प्रकार आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब मान लीजिए आप आते हैं दूसरे दिन पर, इसी प्रकार आपको इडियम फ्रेज करना है, 15 मिनट आपको रिवाइज करना है। अब आते हैं दूसरे दिन पर, तो दूसरे दिन आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको पहले 10 मिनट या पहले 5 मिनट आपको पीछे का पढ़ना है, एक बार रिवाइज कर लें कि कल आपने क्या पढ़ा था, और अगले 10 मिनट यानी 2 बार ही रिवाइज कर सकते हैं अगले पेज के दोस्तों, क्योंकि 5 मिनट आपने पीछे के दे दिए हैं दोस्तों। अब आते हैं तीसरे दिन पर, तो तीसरे दिन आपको क्या करना है दोस्तों, पहले 10 मिनट आपको पीछे का पढ़ना है, रिवाइज करना है, और अगले 5 मिनट चाहे अगले पेज का एक बार ही रिवीजन ले पाओ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पीछे का रिवीजन करना जरूरी है दोस्तों। तो 10 मिनट आपको रिवाइज करना है, 5 मिनट आगे बढ़ना है दोस्तों। फिर आप आते हैं चौथे दिन पर दोस्तों। अब आपके पास टाइम तो 15 मिनट है, लेकिन पीछे के 3 पेज और एक आगे का पेज, तो कैसे करें दोस्तों तैयारी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अब जब आप चौथे दिन आ रहे हैं तो पहले पेज को छोड़ दीजिए, अब दूसरे और तीसरे को रिवाइज कीजिए पहले 10 मिनट और 5 मिनट आगे बढ़िए। इस प्रकार आप एक सप्ताह में पूरा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको आराम से कवर कर जाएंगे विद रिवीजन, ठीक है दोस्तों। और जैसे आप एक बार पूरा कंप्लीट कर लेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, तो आपको वीक में घंटा या 2 घंटा आपको स्पेशल उसको फिर से पूरा ही रिवाइज कर देना है दोस्तों। इस प्रकार से आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बार बार रिवाइज करेंगे दोस्तों। जब नीतू सिंह आपकी यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आप नीतू सिंह से 2 या 3 बार रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, उसके बाद आपको अदर सोर्स पर जाना है। अब अदर सोर्स पे जाने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपके पास 2 किताबें हो सकती हैं, या तो अजय कुमार की आती है, अजय कुमार की, AK सिंह MB पब्लिकेशन की, या फिर दोस्तों आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट पर जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों ही किताबों में मॉक टेस्ट हैं दोस्तों। MB पब्लिकेशन है, उसमें रूल बहुत बढ़िया दे रखे हैं और हर सवाल का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत शानदार है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों आप ये बुक ले सकते हो, गाइडर की है इजी बुक दोस्तों। इसमें क्या करना है आपको, मॉक टेस्ट सोल्व करने, तो उसमें जो वोकैब आएगी, चाहे वो एंटोनियन सिनोनिम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इडियम फ्रेजेस हो, वो आपको रिवाइज कर रहे हैं, और जो भी आपको नहीं आता है उनको कॉपी में नोट डाउन करना है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए CISF की ही तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की ही तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नीतू सिंह के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नीतू सिंह को घोट कर पी जाओ, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नीतू सिंह पढ़िए और साथ में ये जो इजी बुक है गाइडर की, इसके मॉक टेस्ट रिवाइज कीजिए, बस आपका 25 में से 25 क्वेश्चन आ जाएगा दिल्ली पुलिस में दोस्तों। यानी जितना भी वोकअप पार्ट आएगा सारा कवर हो सकता है दोस्तों। लेकिन आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं, MTS की तैयारी कर रहे हैं, CGL CUP की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको MB पब्लिकेशन परचेज करनी ही पड़ेगी, उससे आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेज है, उनका जो दायरा है बहुत बड़ा है, तो सारे ही इसमें कवर होते हैं।
लेकिन आप केवल सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, छोटे एग्जाम की एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो नित्तू सिंह आपके लिए मोर देन सफिशिएंट बुक है दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा हमारा वन वर्ड और इडियम फ्रेज। अब बात करते हैं एंटोनियन सिनोनियंस दोस्तों। तो एंटोनियन सिनोनियंस के लिए भी सबसे पहले मैं आपको नित्तू सिंह ही रिवाइज रिकमेंड करूंगा। सेम पैटर्न पर आपको 15 मिनट एंटोनियंस पढ़ना है, 15 मिनट आपको सिनोनियंस पढ़ना है। जो भी इस किताब में एंटोनियन सिनोनियंस दे रखे हैं, सबसे पहले आपको ये 4 से 5 बार आपको रिवाइज करना है। उसके बाद ही आपको मॉक टेस्ट पर जाना है। मॉक टेस्ट पर जो वोकअप दी जाती है, 5 नंबर के एंटोनियंस, 5 नंबर के सिनोनिम्स आपको दिए जाते हैं। सबसे पहले आपको अपनी कॉमन सेंस से उनको सोल्व करना है। अगर कोई नहीं आता है वर्ड तो उनको अपनी कॉपी में नोट करना है, उसका अर्थ लिखना है, उसके सिनोनिम्स और उनका एग्जाम्पल भी लिखना है, ताकि वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहे। और याद रखेंगे, रिविजन इज द मोस्ट की। रिविजन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने वोकअप की किताब भर दी, पूरी कॉपी भर दी, लेकिन रिवीजन एक बार भी नहीं किया तो वो किताब है वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, चाहे आप 20 मिनट आप पढ़ रहे हैं तो 19 मिनट आपको रिवीजन करना है, 1 मिनट आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार आप इंग्लिश के वोकअप की आप तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों तीसरे पार्ट पर, जो हमारा है कंप्रीहेंशन। अब कंप्रीहेंशन के लिए क्या करें दोस्तों, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जैसे मान लीजिए आज आप स्टडी तैयार करते हैं, आज आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश, तो आपको क्या करना है, देखो आधा घंटा आपको ग्रामर पढ़नी है, आधा घंटा आपको वन वर्ड और इडियम फ्रेज करने हैं, और आधा घंटा आपको एंटोनियन सिनोनिम्स कर सकते हैं। 1.5 घंटा होगा भाई। इस 1.5 घंटे को आप 3 सेक्शन में बांट सकते हैं। जैसे आप सुबह उठते हैं, जैसे आपका माइंड जिस समय सबसे ज्यादा तेज चलता है, उस टाइम पर आपको वो कब याद करनी है। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठते हैं फ्रेश माइंड से, तो उस समय आपको एंटोनियन सिनोनिम्स करने हैं, उसके बाद आपको ग्रामर करनी है दिन में, और शाम के टाइम पर आप वो कब यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज कर सकते हो, या सुबह इडियम फ्रेज कर सकते हो, शाम को एंटोनियन सिनोनिम्स करने हैं। सारा आपको सीरियल में नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती करेंगे कि अभी मैंने ग्रामर खत्म करी है, अब मैं वन वर्ड कर लेता हूं, फिर मैं इडियम कर लेता हूं, फिर मैं एंटोनिम्स। नहीं, ऐसे करेंगे तो सारा है वो गपड़चौक हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा दोस्तों। इसलिए दिन में 3 बार आपको इंग्लिश पढ़नी है, आधा आधा घंटा दोस्तों। ठीक है, अब बात आते हैं दोस्तों कंप्रीहेंशन की। तो कंप्रीहेंशन की दोस्तों जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो है न्यूज़पेपर रीडिंग दोस्तों, और वो भी इंग्लिश का। ठीक है, अब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है दोस्तों, और कौन से न्यूज़पेपर आपको पढ़ने चाहिए। वैसे तो मार्केट में दोस्तों द हिंदू भी आता है, हिंदुस्तान टाइम आता है, द ट्रिब्यून आता है, इंडियन एक्सप्रेस आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं। लेकिन जब बात करें कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो जो ग्रामर का जो मोस्ट पार्ट होता है, अब ये भी चीज डिपेंड करती है दोस्तों कि आप अगर इंग्लिश मीडियम के यहाँ थोड़ी सी इंग्लिश आपकी अच्छी है तो द हिंदू आप ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आपकी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी इंग्लिश की इतनी आप पकड़ नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हिंदुस्तान टाइम्स या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया। ये 2 में से आप एक अखबार आप डेली पढ़ेंगे। जो भी पोर्शन इसमें आपको सबसे ज्यादा पसंद है, नेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है, स्पोर्ट्स न्यूज है, एडिटोरियल है, जो भी आपको इसमें पसंद आएगा, सबसे पहले आपको उसको रीडिंग करना है पूरा का पूरा। कोई मान लीजिए सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले आपको खबर को न्यूज जो दे रखी है, जो आप पर्टिकुलर न्यूज आप पढ़ने लग रहे हैं, या जो भी एडिटोरियल आप पढ़ने लग रहे हैं, सबसे पहले आपको उसको पूरा पढ़ना है। फिर आपको एनालिसिस करना है कि कहां पर आपको चीज समझ में नहीं आई, तो उस लाइन को अंडरलाइन करेंगे, और उसमें जो वर्ड थे कि कौन सा वर्ड्स आपको समझ में नहीं आया, उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, उसका अर्थ देखेंगे, उसका एंटोनियंस, उनका सिनोनियंस, और जो एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है जहां पे आपको समझ में नहीं आया, वो सेम सेंटेंस आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, ताकि जब भविष्य में दोबारा, क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर होते हैं इनमें लगभग वर्ड्स हैं वो रिपीट होते रहते हैं, यानी जो वर्ड्स मान लीजिए आज आपने लिखे हैं, वो हो सकता है परसों या अगले दिन आपको फिर से न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाए, कहीं ना कहीं किसी न्यूज़ में। तो इस प्रकार से आपको ये याद रहेगा दोस्तों। और न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए मैं देना चाहूंगा कम से कम 1 घंटा दोस्तों। ठीक है, 1 घंटा आपको रीडिंग ही लेनी है। 1 घंटा आप मान लीजिए न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, तो पहले 40 मिनट आपको केवल रीडिंग करनी है, कोई अंडरलाइन नहीं, कोई नोट डाउन नहीं। पहले 40 मिनट आपको रीडिंग लेनी है। अगले 20 मिनट में जो आपको समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं कि कॉपी भर दी कि ये शब्द भी नहीं आया, ये शब्द भी नहीं आया, पहले दिन आप 25, 50, 100 वर्ड लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको।
टॉप 5 या टॉप 10 वर्ड आपको लिखने, इससे ज्यादा वर्ड आपको नोट डाउन नहीं करने हैं, नहीं तो फिर इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा और 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन आप न्यूज़पेपर को उठाओगे भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप इंटरेस्ट बना रहे, कम नोट डाउन कीजिए, ज्यादा रीडिंग कीजिए। ठीक है दोस्तों, रीडिंग है वो ज्यादा करनी है, नोट डाउन कम करना है, क्योंकि जब अदर सोर्स से आप वोकअप पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो चीजें आपकी धीरे धीरे वहां पे मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी। डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो डेली आपको जब पढ़ेंगे तो मैच्योरिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी और आपको चीजें अपने आप ही समझ में आने लग जाएंगी। यानी आप उसका एक्चुअल में अर्थ नहीं निकाल पा रहे कि इस शब्द का मतलब क्या है, लेकिन उस सेंस को आप समझ पा रहे हैं कि ये जो खबर लिखी हुई है इस वर्ड का यहाँ पे सेंस क्या हो सकता है। बस यही आपको पकड़ना है, क्योंकि जब एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे कंप्रीहेंशन पूरी तरह सेंस पर डिपेंड करता है, क्लोज टेस्ट पूरी तरह से सेंस पर डिपेंड करता है, पैराजंबल यानी जिसे PQRS सेटिंग कहते हैं तो वो भी एक प्रकार से कंप्रीहेंशन के ही अलग अलग पार्ट होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा बोल्ड पार्ट होता है, वो भी सारे कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों पर डिपेंड करते हैं। तो आपको रीडिंग पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। आप चाहो न्यूज़पेपर ना भी पढ़ रहे हो तो कोई भी आपके पास, मान लीजिए 10वीं की किताब पढ़ी इंग्लिश की, 11वीं की, 12वीं की, या कोई उपन्यास आपके पास है तो वहां से भी आप रीडिंग कर सकते हैं। यानी 1 घंटा आपको इंग्लिश रीडिंग करनी ही करनी है, चाहे वो न्यूज़पेपर से करो, चाहे किसी टेक्स्ट बुक से करो, किसी नॉवल से करो, कोई पोएम पढ़ो या कुछ भी, कोई सीरियल देखो, एनीथिंग, लेकिन रीडिंग करना जरूरी है दोस्तों। और सबसे जो बेस्ट चीज है वो है न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे तो खबरों से अपडेट भी रहेंगे न्यूज से, और आपकी रीडिंग भी होगी दोस्तों। और आपको, क्योंकि न्यूज़पेपर में अलग अलग तरीके से न्यूज में सेंटेंस को अरेंज किया जाता है, इससे आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी। जो ग्रामर के रूल पढ़े हैं वो आपको सेंटेंस में डायरेक्ट दिखेंगे कि यहाँ पे इज के साथ क्या प्रयोग हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यहाँ पे क्या प्रयोग हो रहा है दोस्तों। इसके अलावा वोकैब भी वहां पे आपकी तैयार हो रही है और कंप्रीहेंशन भी आपका तैयार हो रहा है। तो 1 घंटा आपको डेफिनेटली न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको धीरे धीरे आपको पढ़ना है दोस्तों। और जब 1 महीना, कई बच्चे क्या करते हैं कि आज ही मैंने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया है, आज ही मैं मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं करना है। कम से कम आपको ग्रामर को 2 बार रिवाइज करना है, और जो नीतू सिंह की जो वोकैब है वो भी आप जब 2 बार रिवाइज कर लेंगे और 2 महीने लगातार आप पर डे 1 घंटा जब न्यूज़पेपर रीडिंग कर लेंगे, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट करना है। मैं गारंटी देता हूं कि आप वहां पे 70 से 80% स्कोर कर रहे होंगे दोस्तों, केवल 2 महीने में, अगर आपने इस रणनीति को फॉलो किया तो। ठीक है, और धीरे धीरे आपकी मैच्योरिटी बढ़ती चली जाएगी और आप आराम से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो किसी भी वनडे एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, तो लास्ट में एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर के लिए बेस्ट बुक नीतू सिंह, SP बख्शी। इसके अलावा वोकैब के लिए आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी तो SP बख्शी में जा सकते हैं, उसमें वोकैब दे रखे बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है तो नीतू सिंह ही बेस्ट बुक है। इसके अलावा आप चाहो तो MB पब्लिकेशन की जो अजय कुमार सिंह की आती है किताब, वो भी आप ले सकते हो। और बात करें तीसरा कंप्रीहेंशन पार्ट के लिए दोस्तों, न्यूज़पेपर रीडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको एक कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।